हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3, जिसका जो कि बेस्ड है हमारा एक मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब क्या है। कंप्लीटिंग अ स्क्वायर मेथड, तो देखिए इनका कहना क्या है कि जैसे हमें एक इक्वेशन दे रखा है x² + 4x - 5। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन है, तो हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा इसमें फैक्टर क्या आएगा, x - 2 x + 4 का यही आएगा हमारा, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x = 2 और x = -4 ये आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, इनका कहना है कि वो लेंदी हो जाता है या फिर उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो इन्होंने क्या करा कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है x² + 4x वाला, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे। जैसे x² + 4x है, तो इसमें हम देखिए हम जानते हैं x + 2 का, मैं भी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, बस आपको बताऊंगी कि ये कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो हम जानते हैं x² + 4x, तो यहाँ पे 4x क्या है हमारा, मान लेते हैं ये a² क्या होता है, a + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है। तो a² हमारा क्या है, मान लेते हैं x² है, 5 को हमें कंसीडर नहीं करना, ये जो दो टर्म है इसी को हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो x² है, a² हमारा x² है, और b² क्या है, b² हमारा यहाँ नहीं है, 2ab क्या है हमारा 4x है, राइट। 2ab 4x है, और a हमें पता है क्या है, a हमें पता है कि हमारा x है। ठीक है, तो 2 a की जगह x रख दिया b निकालने के लिए 4x, तो x x कैंसिल, b = 2 2 जा 4, b कितना आ गया हमारा 2 आ गया, है ना। तो b2 आ गया। तो अब हमें a + b² बनाना है इसको, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे x² + 4x, a² + 2ab प्लस b कितना आया हमारा 2 आया, तो 2 का स्क्वायर अगर हम ऐड करते हैं तो फिर ये हमारा अब क्या बन जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, a x है b 2 है, तो x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। और हमारा आगे क्या दे रखा है -5, और हमने +2² करा, तो हम इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, -2 का माइनस भी कर देंगे, ऐड भी करेंगे, सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, जिससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया, x + 2 का होल स्क्वायर -5 - 4 = 0, तो x + 2 का होल स्क्वायर -9 = 0। तो अब ये हमारा जब कंप्लीट स्क्वायर बन गया, तो इनका कहना है कि अब ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, पहला तो हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर = 9, तो x + 2 का स्क्वायर 2 = क्या आ जाएगा, +-3, यही तो आएगा हमारा, है ना। तो x + 2 आ गया, तो अब या तो x + 2 = 3 आएगा, या फिर x + 2 = -3 आएगा। तो यहाँ से x = 1 आ गया, x = -5 आ गया, ऑल राइट, यही तो, x = 1 आ गया, x = -5 आ गया। यहाँ पे x - 1 रहेगा ना, तो ये 1 आएगा, x² + 4x - 5, x - 1 और x + 5 आएगा। तो ये 1 और -5 यहाँ से भी आया था, और x = 1 - तो अब हम अगली एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड हमने प्रीवियस में यूज़ किया था, इसमें हम क्या करेंगे, ये मेथड यूज़ करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यही होता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कि हमें पहले दो टर्म को, x वाले टर्म्स को हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, यही है हमारा ये। और एक ये है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और हमारा और क्या है, और एक दिया रूट्स चेक करने का, कि अगर मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दे दी गई है, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है 4x² + 3x + 5 = 0। अगर हमें इसमें चेक करना है कि इसके रियल रूट्स हैं या फिर नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, d = b² - 4ac, जो कि हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा हो या फिर 0 के इक्वल हो फिर चलेगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, मीन्स हमारा निगेटिव में नहीं होना चाहिए।
ठीक है। यहाँ से हम जानते हैं ए 4 है, बी हमारा 3 है, सी कितना है 5 है। यहाँ पे रख के देख लेते हैं बी कितना है 3 3 जा 9 माइनस 4 इंटू ए कितना है 4, ये 5 है हमारा, ये आ गया 0, ये आ गया 9 माइनस 5 16 5 जा 80, ये हमारा माइनस में 71 आ रहा है, मीन्स ये 0 से ये हमारा निगेटिव में है, तो इसके हमारे नो रियल रूट्स, इसके कोई रूट्स नहीं होंगे हमारे, नो रियल रूट्स, ओनली इमेजिनरी रूट्स होंगे, जिससे हमें कोई मतलब है नहीं, हम निकालेंगे नहीं अभी, ठीक है। तो कोई रियल रूट्स होंगे ही नहीं इसके, ऑल राइट। और ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे रूट्स निकलेंगे, तो जैसे मान लेते हैं 5x² माइनस 6x माइनस 2 दे रखा है आपका एग्जाम्पल नंबर 8 बुक का। इसमें भी हम अगर आप कंडीशन लगाते हैं d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर निगेटिव नहीं होगा तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे अगर हमसे पहले अभी देखते हैं, जैसे b यहाँ पे कितना है -6 है, a हमारा 5 है, c हमारा -2 है, तो यहाँ पे रखते हैं -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू -2, यही तो, ये 36 प्लस 5 4 जा 20 40, ये माइनस में नहीं आएगा, कितना आएगा 76, ये प्लस में है, तो मीन्स इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अब हम आगे जो भी हमें मेथड से रूट निकालने को कहा जाएगा अब हम निकालेंगे। यहाँ पे कोई भी मेथड पूछा हुआ आपसे कहे फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कोई भी मेथड लगाइए, तो कोई भी मेथड नहीं लगे क्योंकि इसके रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, ओके। और इस एक्सरसाइज में एक और दिया गया है कि अगर इफ b² माइनस 4ac निगेटिव नहीं है तो फिर इसके रूट्स के फार्मूला क्या हो सकते हैं, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे, फॉर्मूला दे रखा है। इक्वेशन अगर x² प्लस bx प्लस c होगा तो क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, या इस फार्मूले से हम रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चंस लगाएंगे फिर आएगा हमारा, आप लोग को समझ में आएगा फिर मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। फिर हम आगे अब चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। आप लोग को समझ में आ गया ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कुछ नहीं है, बस फर्स्ट के 2 टर्म जो हमें दिए रहेंगे उनको हमें कंप्लीट स्क्वायर बना के उस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 4.3 का स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहला क्या दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, पहले हमें चेक करना है कि है भी कि नहीं है रियल रूट्स इसके, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें रूट्स निकालने हैं अगर एग्जिस्ट करते हैं तो। पहला क्या है, पहले का पहला 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दे रखा है हमें। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac निकालेंगे, d इक्वल टू, तो a कितना है 2 है, b हमारा कितना है -7 है, c कितना है 3 है हमारा, तो b² कितना हो जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 49 माइनस 4 2 जा 8 24, तो ये कितना आ जाएगा 25, जो कि हमारा प्लस में है, तो मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम आगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या दे रखा था हमें, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने जा रहे हैं हम, तो हमको क्या करना है, ये 2x² माइनस 7x इसको क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर हमें बनाना है ना, जैसे मैंने पहले बताया आप लोग को। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे में, तो क्या आ जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0, यही आएगा। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, x² ये हो गया हमारा, ये हमारा 7/2x हो गया है ना। तो यहाँ पे हमारा a कितना है, इसी को देखेंगे, इसको है ना, इसी को हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। इसमें a क्या है हमारा x है ना, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है हमें, है ना, a² प्लस b² माइनस 2ab, यही तो।
ए कितना है हमारा x है, फिर ये एक्स स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे x है, तो मतलब ये हमारा a का पार्ट है, मतलब 2ab है ये। तो 2ab हमारा कितना है, 7/2x है, यही तो 2ab हमारा 7/2x है। तो यहाँ से b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 2 × a की वैल्यू रख देंगे x, b = 7/2x, x कैंसिल, b कितना आ गया 2 इधर आ जाएगा, b = 7/4, b हमारा 7/4 आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, 7/2x प्लस b स्क्वायर, b कितना है 7/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, है ना। फिर अब ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, और प्लस कर रहा है तो माइनस भी कर देंगे, जिससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़े नहीं पड़े, = 0 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे ना जो भी लिखना है, अभी लिखना भी अगले क्वेश्चन में बता देंगे, इसमें तो नहीं लिखा। तो देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - b, a क्या है हमारा x है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे -2ab है, तो -b कितना है 7/4 इसका होल स्क्वायर, यही तो a - b का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया जो कि हमें बनाना था। अब आगे वाले को थोड़ा सरल कर लेते हैं, 49/16 + 3/2 = 0, तो x - 7/4 का स्क्वायर = 349/16 - 3/2, यही तो। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 16 आ गया, 9 - 24, तो क्या आएगा -5/16 आ गया, तो x - 7/4 आ गया हमारा, कितना था ये 49 है, सॉरी 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए 1 + 15 आएगा 25, हाँ 25 आएगा, सॉरी। तो ये हमारा आ गया x - 7/4 का स्क्वायर = 25/16, तो यहाँ से x - 7/4 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो √25 - 16 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा +-5/4, यही तो आएगा। अब एक बार क्या करेंगे, x - 7/4 +5/4 करेंगे, तो x कितना आ जाएगा 5/4 + 7/4 = 12/4 = 3, x = 3 आ गया एक। जब हम -5/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -5/4, तो x = -5/4 + 7/4, तो ये आ जाएगा 2/4 मीन्स 1/2, तो x के दो रूट क्या आ गए 3 आ गया और 1/2 आ गया, यही तो। यही आएगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। बस हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है बस, और इसमें b फाइंड आउट कर लेंगे आप बस, फिर वो उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए आगे दूसरा भी ऐसे ही लगा लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन दिया है, सेम ही है, 2x² + x - 4 = 0। सबसे पहले तो देखेंगे रियल रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, उसके लिए हम क्या निकालेंगे d, जो कि होता है b² - 4ac। a कितना है 2 है, b कितना है 1 है, c कितना है -4 है, तो b रख दीजिए 1² - 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है -4, 1 प्लस हो जाएगा 16 2 जा 32, मीन्स हमारा 33 आ जा रहा है, मतलब प्लस का आ रहा है ना, +33, तो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। अब लिखेंगे नाउ बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। क्या दिया हमें इक्वेशन, 2x² + x - 4 = 0। अभी ये आगे का 2 है तो 2 से सब में डिवाइड कर देंगे, तो x² + x/2 - 4/2 इधर करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा, है ना। चलिए अब ये जो पार्ट है हमारा, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे देखते हैं a कितना है, यहाँ पे प्लस है ना, तो a + b का होल स्क्वायर बनाना है, ऐसे लिख लीजिएगा ना, जिससे आप लोग को आइडिया मिल जाए, इजी हो जाएगा ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो a कितना है हमारा x है, 2ab कितना दिया है x/2 दिया है ना, तो यहाँ पे
ए की जगह एक्स रख देंगे, बी इक्वल टू एक्स बाई टू, एक्स से एक्स कैंसिल, तो बी कितना आ जाएगा 1/4, बी हमारा आ गया 1/4। तो एक्स ए स्क्वायर है हमारे पास प्लस 2ab भी है हमारे पास x/2, हमें कमी क्या है बी स्क्वायर की, बी कितना है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर से प्लस कर देंगे और यहाँ पे माइनस भी कर देंगे, जिससे हमारा इक्वेशन में कोई इफेक्ट ना पड़े, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a कितना है हमारा x है, b कितना है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू, ये आ गया इधर आ गया तो प्लस में 4/2 प्लस 1/16, है ना। यहाँ पे 16 एलसीएम ले लिया हमने, 2 8 जा 16, 32 प्लस 1, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 33/16, यही तो बस अब हम इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। सही लगाया है हमने, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, यही आएगा। तो अब हम जब प्लस नाउ व्हेन x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस अंडर रूट 33/4, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4, मतलब अंडर रूट 33 माइनस 1/4, पहला आ गया। दूसरे कंडीशन क्या है, एंड व्हेन x माइनस अंडर रूट 33/4, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4, माइनस कॉमन ले सकते हैं 33 प्लस 1/4, तो एक ये हमारा रूट आ गया, एक ये आ गया हमारा रूट, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा के हम निकाल सकते हैं रूट। अब ऐसे ही थर्ड भी लगा लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है हमारा, थर्ड है हमारा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे ही लगाएंगे। ये भी यहाँ पे 4 है, वैसे तो ये कंप्लीट स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करें। यहाँ सब कहीं क्या रहता था कि 2, अगर हम इसका करना चाहे तो ये 2x का स्क्वायर बन सकता है ना, मीन्स a हमारा क्या आएगा 2x आएगा ना, यहाँ पे ये हमारा 2x है, फिर ये a स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर करके 4x स्क्वायर आया है, तो हमारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। बट सबसे पहले नेचर देख लेते हैं कि इसका रूट होगा भी या फिर नहीं। तो b कितना है 4√3² माइनस 4 इंटू a कितना है 4, c 3 है, कितना 3 3 जा 9, 36 माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48, इसके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, है ना, यही तो आएगा 3 3 जा 9, 4 जा 36 माइनस 4ac, 4 3 जा 12, a 4 4 जा 16, 3 जा 48, मतलब इसके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ये माइनस में आएगा हमारा आंसर, है ना। तो इसको बस यहीं पे छोड़ देंगे। थर्ड वाला क्या है, b² माइनस 4ac, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3, b² 4√3, अच्छा सॉरी 4 4 जा 16 भी आएगा ना, 4 4 जा 16 इंटू 3 आएगा, माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 48, मतलब 0, मीन्स इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हमने यही बताया था ना कि b² माइनस 4ac, या फिर कहाँ गया, या तो बड़ा होना चाहिए 0 से, या तो फिर बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आया, फिर भी रियल रूट हमारे एग्जिस्ट करेंगे। सो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, राइट। तो क्या हो जाएंगे हमारे, तो चलिए बस अब फिर सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमारा इक्वेशन, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही दे रखा है। तो यहाँ पे ये 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर बन सकता है, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए, है ना।
यहाँ सब कहीं, यहाँ पे 2x² था, यहाँ पे क्या था 2x², ये होल स्क्वायर √2 लगाना पड़ता है हमें, तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। यहाँ पे हमें 2x हम मान सकते हैं a को ना। तो चलिए अब इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे a कितना है हमारा 2x है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना, यहाँ पे प्लस है तो a² प्लस b² प्लस 2ab है। तो a हमारा 2x, तभी तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² आएगा, है ना। और 2ab हमारा कितना है 4√3x है 2ab। a की जगह 2x रख देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4x इंटू b इक्वल टू 4√3x, है ना। x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, b कितना आ गया हमारा √3, b हमारा √3 आ गया। ओके, तो अब ये किस, तो b √3 आ गया, तो हमारा a² है 2ab है, किसकी कमी है b² की, तो b² हम आप प्लस माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 4√3x प्लस क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और माइनस भी कर देंगे √3 से, और यहाँ पे प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया, a कितना था 2x था, b कितना है √3, इसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये हमारा -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया 2x प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यही तो आया। तो अब यहाँ पे 0 है तो क्या होगा 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना, दोनों बार। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -√3/2, और यहाँ से भी x इक्वल टू -√3/2। तो ये हमारे रूट्स हो जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना आपको, बस केवल कंप्लीट स्क्वायर बनाना है हमें, और यहाँ से b निकाल के वही हमें प्लस माइनस कर देना है। अब फोर्थ भी देख लेते हैं ऐसे ही, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या निकालेंगे सबसे पहले b² - 4ac, अगर निगेटिव होगा तो फिर नहीं आएगा, प्लस है तो फिर आगे करेंगे। तो b कितना है, a कितना है 2 है, b 1 है, c कितना है 4 है, तो b कितना है 1² - 4 इंटू a कितना है 2 है, c कितना है 4, तो 1 - 4 4 जा 16 2 जा 32, ये तो हमारा माइनस में आ रहा है -31। तो इसके में क्या होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे, आगे प्रोसेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमें इसके रूट्स जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से लगाने हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने पढ़ा था ना, अभी बताया था, क्या था -b प्लस माइनस, इसी फार्मूले से लगा के अब हमें सेम इक्वेशंस का रूट निकालना है, ठीक है। तो दूसरे का पहला कर लेते हैं, 2x² - 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लेंगे a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -7 है, c इक्वल टू -3 है ना। तो a2 है, तो अब चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मान लेते हैं पहला रूट हमारा x है, तो x कितना हो जाएगा -b प्लस, एक में प्लस आएगा एक में माइनस, अपॉन 2a, -b मीन्स -7 प्लस √b कितना है -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 है, c -3 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये हमारा +7 प्लस 49, 4 3 जा 12 प्लस 24 अपॉन 4, 7 प्लस 9 4 13, 4 2 6 एक 7 अपॉन 4। तो x एक हमारा आ गया, मतलब एक हमारा रूट आ गया 7 प्लस √73, 7 प्लस √73/2। सही लगाया है हमने, -b प्लस -b प्लस b² -4 इसे अपॉन 2a 9 4 13 6 7। तो पहले का पहला हमारा कितना आया था वैसे 3 और 1, 2 आया था, मतलब हम कहीं गलत कर रहे हैं ना, रूट तो हमारे सेम ही आने चाहिए ना, क्योंकि है ना। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -3, ओके, c इक्वल टू +3, ओ सॉरी यार, +3 होगा ना। तो 3 2 जा
6 3 2 ये -24 होगा, तो कितना आ जाएगा 9 4 और ये 25। हाँ अभी आ जाएगा ना प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, यहाँ तक हमारा प्लस माइनस आ गया। सॉरी, ये दोनों रूट एक साथ ही निकाल लेंगे, तो हमारा 7 प्लस माइनस √25/4 आ गया। तो जब हमारा फर्स्ट रूट तो जब हम प्लस लेंगे तो 7 प्लस √25/4 हो जाएगा, और जब माइनस लेंगे तो 7 माइनस √25/4, तो 7 प्लस 5/4 और क्या आ गया 7 माइनस 5/4, तो ये कितना आ गया 7 5 12/4, 12/4 और 2/4 मीन्स 3 आ गया और 1/2 आ गया। तो हमारा जैसे पिछले में आया था ना, जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से लगाया था, वही अभी भी आ गया 3, 1/2, और ये भी हमारा आ गया 3, 1/2। चलिए दूसरा आप लोग अपने मन से लगाइएगा, दूसरा डू योर सेल्फ ना। और चलिए थर्ड लगा लेते हैं, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। इसमें भी पहले हम नेचर देखेंगे ना, बट हमें पता है कि फोर्थ वाला ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फोर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी हमें पता है। बट आपको डी इसमें भी निकालना है। अगर b² - 4ac जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, फिर ये भी फार्मूला हम लगाएंगे, नहीं तो फिर हम लिख देंगे नो रियल एग्जिस्ट। तो लेकिन हमें पता है कि केवल इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी के लिए एग्जिस्ट करता है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला ही लगा रहे हैं। ओके, तो चलिए आप लोग लिख लीजिएगा, हमने मतलब सेम एज फर्स्ट लिख लेते हैं ना, सेम एज फर्स्ट b² - 4ac है 0 के इक्वल या फिर 0 से छोटा है तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो हम जानते हैं क्योंकि हमने पीछे निकाला है। तो अब रूट क्या हो जाएगा हमारा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो b क्या है, a 4 है हमारा, b क्या है 4√3 है, c कितना है 3, तो यहाँ पे -4√3 हो गया, प्लस माइनस √4√3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3/2a, 2 × 4, यही तो ये हमारा -4√3 प्लस माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, -4 4 जा 16 3 जा 48, ये भी /8, तो ये हमारा आ गया -4√3/8, तो 4 2 जा 8, कितना आ गया -√3/2। प्लस माइनस जो भी लेंगे हमारा दोनों रूट कितना आएगा -√3/2, क्योंकि उधर तो 0 ही आया है। और इसमें प्रीवियस वाले में भी हमने पहले मेथड से लगाया था, तब भी हमारा कितना आया था, कहाँ गया -√3/2, थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाले का -√3/2 ही आया था। इसका भी हमारा इस मेथड से भी लगाया फिर भी आ गया। फोर्थ भी आप लोग खुद से क्या ही लगाना है, उसमें रियल रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, डी निकाल के आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कि मतलब b² - 4ac निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। थर्ड देखते हैं अब, थर्ड क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस दे रखी है हमें और उसके रूट्स निकालने हैं। कोई मेथड नहीं दिया है, तो आपको जो भी इजी लगता हो आप वही लगा सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x एलसीएम ले लिया, तो x² - x/x = 3, तो अब x को इधर ले गए, तो x² - 3x - 1, हम तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही लगाएंगे, वही इजी लगता है। तो 1 × क्या हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा 1, जो 1 आ जाएगा, 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस करने पे 3 आ जाए, आ सकता है नहीं आ सकता है, तो फिर अब हम पहले देख लेंगे कि इसका रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिर हम क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से लगाएंगे, ऑलराइट, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले a क्या है 1 है, b क्या है -3 है, c क्या है -1 है ना, यही तो देखिए b² - 4ac निकालते हैं, b कितना है -3 का स्क्वायर -4 × a कितना है 1, c कितना है -1, तो 9 + 4 13, मतलब प्लस में आ रहा है तो रूट तो एग्जिस्ट करते हैं, और हमारा फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं कर रहा है, तो अब हम क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा। तो a हमारा 1 है, b हमारा -3 है, c हमारा भी -1 है,
तो फार्मूला लगाते हैं, क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस 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 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, यही तो। 3 प्लस माइनस 9, ये कितना आ गया, 9 प्लस 4 अपॉन 2। तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। तो एक रूट हमारा आ जाएगा क्या, 3 प्लस रूट 3/2, रूट 13/2, और दूसरा 3 माइनस रूट 13/2, यही तो आ जाएगा। तो यही हमारे रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन है। ओके, जहाँ फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगेगा वहाँ हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, अगर डी वाला नेचर इसका फॉल सेटिस्फाई करेगा तो। दूसरा क्या है हमारा, ऐसे ही दूसरा भी लगा लेंगे। क्या दिया है, 1/x + 4 अपॉन 1 - x - 7 x, जहाँ की x डज नॉट इक्वल टू -4 और 7। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, x + 4 x - 7। तो ऊपर आ गया x - 7, इधर क्या आ गया, x + 4, 11/13। तो अब ओपन कर लेते हैं, x कैंसिल हो जाएगा, -7 - 4 -11 अपॉन ये x² हो जाएगा -7x + 4x - 28 = 11/13। 11 से 11 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इधर कितना आ जाएगा, -30, इधर क्या आ जाएगा, x² -3x - 28। अब इसको 30 को उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, +2 = 0, यही तो। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लग सकता है, क्योंकि 2 × 1 = 2 होता है और 2 + 1 = 3 हो जाएगा। तो x² - 2x - x + 2 = 0। यहाँ पे x कॉमन है, x - 2 - 1 x - 2। तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, x - 2, तो x - 2 और x - 1 = 0। तो क्या आ गए हमारे, x = 2 आ गए और x = 1। तो ये हमारे रूट्स आ गए सेकेंड वाले के। ठीक है, अब ये वीडियो लेंदी हो रहा है तो ये दूसरे वीडियो में आगे बात करेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस के। ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स भी हमेशा सॉल्व करिएगा, क्योंकि बोर्ड्स में एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अभी पहले ये सब सॉल्व करेंगे हम, फिर एग्जाम्पल्स भी एक बार देख लेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय गाइस।